आज की वीडियो में बात करेंगे कोटा की एक बहुत ही मशहूर नामी कोचिंग के बारे में, जो कि दावा करता है कि रीनीट जैसे टफ पेपर में 800 से प्लस उसके 16 बच्चे प्लस 690 से ऊपर 60 बच्चे बता रहा है। इसके पीछे का असली सत्य क्या है, इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता लग जाएगा। नीट इतिहास का सबसे हार्ड पेपर रीनीट 2026, आई थिंक फिजिक्स और केमिस्ट्री के मामले में तो ये इतिहास का सबसे हार्ड पेपर था। उस हार्ड पेपर में बड़ी बड़ी कोचिंग की दावा कर रही है कि उसके 700 प्लस में 16 बच्चे आ रहे हैं। ये भी तब नीट वाले दिन ही कोचिंग के डायरेक्टर व उन कोचिंग के सब्जेक्ट वाइज टीचर जो खुद आके दावा करते हैं नीट वाले दिन कि इस पेपर में 700 नंबर लाना पॉसिबल ही नहीं है। बच्चा 700 प्लस वाला बच्चा खुद 660 पे आके अटक गया। उस कोचिंग के डायरेक्टर अगले 2 दिन बाद यूट्यूब पे आके, इंस्टाग्राम पे आके ये दावा करते हैं कि उनकी कोचिंग से 700 प्लस में 16 बच्चे हैं, 690 से 60 प्लस बच्चे हैं। तो वैसे दावे क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या स्टडी हो सकती है, इस वीडियो में आज हम वही बात करने वाले हैं। 3 मई में जो पेपर हुआ था वो रीनीट 2026 है, तो शायद काफी आसान था अगर टफनेस लेवल की बात की जाए। उस एग्जाम में तो इन लोगों ने इतने दावे नहीं करे कि हमारे इतने इतने बच्चे आ रहे हैं, जबकि ये इतिहास का सबसे टफ पेपर था। उसमें ऐसे ही 700 प्लस इतने सारे बच्चों को क्लेम करना, इसके पीछे की क्या षड्यंत्र है। आई थिंक मेरे को लगता है सबसे बड़ा षड्यंत्र तो मेरे को ये लगता है कि आपको भी पता होगा कि आई थिंक वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि लास्ट दो साल से, जैसा आप सबको पता है कि उस बड़ी कोचिंग से कोई खास रिजल्ट नहीं आ रहा। मतलब टॉप रैंक में तो कोई खास बच्चे उनके नहीं दिख रहे जो कि पहले रहते थे। अब कैसे रहते थे ये मेरे को नहीं पता, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। और लास्ट 3 साल से क्या हो रहा है, एनटी क्या कर रहा है, ये सबको पता है। 3 साल से पेपर लीक हो रहा है, ये सभी जानते हैं। 24 में पेपर लीक हुआ, 25 में लगा कि चलो कोई नहीं होगा, लीक इतना बड़ा केस हुआ। 25 में भी लीक हुआ, जैसे कि इस बार खबर आएगी। 26 में पेपर लीक हुआ। अब 2026 का भी रीनीट जो हुआ था, आई थिंक उसका भी लीक माना जा रहा है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं ये साबित कर दूं कि लीक हुआ था, बट आई थिंक जिस हिसाब से नंबर आ रहे हैं, क्योंकि जब इनके खुद के टीचर आके बोले कि इस पेपर में 700 नंबर पॉसिबल नहीं है, तो फिर 2 दिन बाद कैसे इतने इतने सारे बच्चे आ सकते हैं। 1-2 बच्चों का थोड़ा एक्सेप्शन माना जा सकता है कि चलो 1-2 बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि एक दो बच्चे तो होते ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 1-2 छोड़ो, मैं तो 6 से 7 मान लो कि 6 से 7 आ जाएंगे, बट 60 प्लस बच्चे, इतने सारे बच्चे, वो भी एक ही इंस्टीट्यूट से। मेरे को नहीं लगता कि सबसे हार्ड पेपर में इतने सारे बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट से पॉसिबल है। तो इसके पीछे उनकी क्या स्ट्रेटेजी है वही जाने। पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक करवाया गया है, या फिर क्या है, ये आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं। बाकी मेरे को दूसरा रीजन ये लगता है कि रीनीट होने की वजह से जो मार्केटिंग पीरियड होता है ना, 2 से मतलब अगर 3 मई को पेपर होना तो 3 से 4 महीने आराम से मिलते हैं मार्केटिंग के। आई थिंक इस बार बड़ी बड़ी कोचिंगों को ये मार्केटिंग पीरियड नहीं मिल पाया, इसकी वजह से उनके पास अभी टाइम कम है। तो टाइम कम है तो भी फियर ऑफ फेलियर का फायदा उठाते हैं लोगों की। अभी इस टाइम सबसे ज्यादा डर का माहौल है। अभी तक 550 प्लस वाला बच्चा बिल्कुल सेफ था, बट एकदम से 700 प्लस के एकदम इतने सारे झूठे दावे, या फिर झूठे हैं या फिर सच्चा है, ये तो खैर बाद में पता लगेगा। पर एकदम से 700 प्लस वाले बच्चों को इतना एकदम से आ जाना, 550 से 600 लाने वाले बच्चों के बीच में एकदम से डर पैदा कर देता है। और उसी डर का फायदा ही उठाती है बड़ी बड़ी कोचिंग। जो भी ड्रॉपर या फ्रेशर होगा, जो भी 500 प्लस और 550 के बीच में होगा, उसके अंदर भी डर का इतना ज्यादा पैदा हो जाता है कि वो उसके माँ बाप, वो खुद बच्चा ये सोचता है। आई थिंक मेरे अंदर ही कोई कमी रह गई होगी, जो टफ जैसे पेपर में एक इंस्टीट्यूट 700 प्लस में इतने सारे बच्चे ला रहा है और मैं 550 या 500 भी अटक गया। तो वो इसी डर का फायदा उठाते हैं, और माँ बाप या आप लोग खुद, ताकि उस कोचिंग में जाके एडमिशन लें। ये सब होता है फोमो मार्केटिंग। मतलब तुम्हारे फेलियर का फायदा उठा के लोग तुम्हें अट्रैक्ट करते हैं अपनी कोचिंग की तरफ, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा हो एकदम से उनकी कोचिंग में एडमिशन ले। तो आई थिंक वन ऑफ द रीजन मेरे को ये लग रहा है कि ये फोमो मार्केटिंग की जा रही है, बस तुम्हारे डर का फायदा होकर तुमको अट्रैक्ट किया जा रहा है। बाकी इतने सारे बच्चों का पॉसिबल मेरे को नहीं लगता। आई थिंक हो सकता है, क्योंकि उनके जब खुद के डायरेक्टर, खुद के टीचर ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द हार्डेस्ट पेपर था। वन ऑफ द हार्डेस्ट छोड़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आज तक इतिहास में ऐसी आई नहीं, कितनी हार्ड केमिस्ट्री आई है। सारा क्वेश्चन नया था। एक दो क्वेश्चन को छोड़ो जो पीवाई बेस्ड था, बाकी कोई क्वेश्चन पीवाई के बेस्ड नहीं था। हर एक क्वेश्चन 2-3 कॉन्सेप्ट मिलकर बने थे। फिजिक्स के अंदर फिजिकल के अंदर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर इनऑर्गेनिक, मतलब तीनों आपस में कंबाइन करके तब पूछा गया था। तो मेरे को नहीं लगता इतने सारे बच्चों का एक ही इंस्टीट्यूट से इतना पॉसिबल है। और इसी बड़ी कोचिंग को देखा देख बाकी कोचिंग भी आके मार्केट में उतर आई है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये मार्केटिंग का सबसे अच्छा पीरियड है और इसमें बहुत जल्दी बच्चा अट्रैक्ट होगा उनकी कोचिंग की तरफ। तो बाकी कोचिंग लोग भी इस मैदान में एकदम कूद गए हैं कि हमारे यहाँ से भी 700 प्लस आ रहे हैं, हमारे यहाँ से भी 700 प्लस आ रहे हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो रिजल्ट आने पे ही पता लगेगा। बट आई थिंक इतना सारा बच्चा पॉसिबल नहीं है बल्क में कि 700 680 से ऊपर इतना सारा बल्क में पॉसिबल नहीं है। 500 600 वाला बच्चा है, वो भी मेरे हिसाब से थोड़ा सेफ रहे। हो सकता है उसे कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली कि 600 पार हो जाएगी, 580 590 पार हो जाएगी। तो भी 550 600 वाला बच्चे के बीच में जस्ट एक डर पैदा किया जा रहा है, जो कि मेरे को लगता है बहुत ही बेकार है। इससे पहले हमें एनटीए ने दर्द दिया, हर बार कभी रीनीट होगा, रीनीट कराया, पेपर लीक हो गया, ये हो गया, बच्चा बेचारे चैन से जी पाता, अभी कोचिंग वाले हो गए। एक रीजन ये भी हो सकता है कि बड़ी बड़ी जो कोचिंग दावा करके हमारे से 700 प्लस बच्चा है, तो होती
आई थिंक हर साल यही होता है कि मतलब जो एक बच्चा होता है वो कई कई कोचिंगों में पढ़ा होता है, कुछ की तहसील ली होती है, किसका कुछ होता है, तो उस एक बच्चे को बहुत सारी कोचिंग में क्लेम कर दिए। तो आई थिंक ये भी हो सकता है कि इतने सारे बच्चे जो हमें लग रहे हैं कि 60+ बच्चे हो सकते हैं, तो आई थिंक वो नहीं होंगे, मतलब 8-10 तो होंगे, चलो मानता हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग मुझे लगता है कि सब उसी बच्चे को वो भी क्लेम कर रहा है कि हमारी कोचिंग से, वो भी क्लेम कर रहा है कि हमारी कोचिंग से, तो ये रीजन हो सकता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, 550 जिसके भी है बिल्कुल सेफ है, मतलब कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर मैंने टीचर वगैरह से बात करी तो इसके पीछे की मुझे सच्चाई पता लगी आखिर क्या है ये। तो उन्होंने मेरे को वही समझाया कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं है, ये हर साल होता था, इस साल बस ये था थोड़ा टाइम कम मिल गया, तो इस वजह से इनको मजबूरी में कुछ ना कुछ स्टेप उठाना था। तो अब इसी डर का फायदा उठा रहे हैं कि बोले 1 महीने का टाइम बचा, रिजल्ट आ जाएगा तो फिर वो उतना समय नहीं मिल पाएगा इनको मार्केटिंग करने का। तो अभी एडमिशन पीरियड चल रहा है, तो इस वजह से ये एडमिशन पीरियड के लिए बच्चों में डर का जो फायदा उठाते हैं ना, कि अभी इस टाइम बच्चा बिल्कुल डरा हुआ है, तो डर की वजह से बच्चे एकदम एडमिशन लेते हैं, एकदम बैच खरीदता है कि यार इसी कोचिंग से लूंगा, यहाँ से इतने बच्चों को रिजल्ट आया, यहाँ से ही आया। तो अभी मैं, जो कि मेरे को लगता है सबसे गलत है, अभी कोई बच्चा कोई बैच नहीं ले, कोई नहीं सोचे मेरे को ड्रॉप लेना है। 500+ से नीचे है तो उसकी बात अलग है, वो भी 2-3 दिन आराम से भी विचार करे, अपने सोचे मैंने लास्ट ईयर क्या गलती करी थी, क्या नहीं करी थी। बाकी इसकी डिटेल में वीडियो में एक बाद में बनाऊंगा कि आपको ड्रॉप करना चाहिए तो किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई बच्चा भी ड्रॉप लेने की बिल्कुल ना सोचे, 550 मतलब 520+ वाला बच्चा तो भी बिल्कुल ना सोचे, रिजल्ट का वेट करे और रिजल्ट के बाद डिसाइड करना कि तुम्हें ड्रॉप करना है तो कैसे करना है, वो मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जिसकी भी पढ़ाई स्टार्ट होने की, बैच लेने की कोई जल्दी ना करें, क्योंकि जो भी पढ़ाई होगी वो रिजल्ट के बाद ही होगी, रिजल्ट से पहले कोई पढ़ाई नहीं होती है, सबको पता है। लास्ट ईयर अगर आप जो ड्रॉपर वगैरह को उसको भी पता है कि रिजल्ट के बाद ही असली क्लासेस स्टार्ट होती है। अभी तो नॉर्मली जस्ट इंट्रोडक्शन वगैरह क्लास होंगी और वो हर बच्चे को आती होगी इतना क्लास, अगर जो ड्रॉपर में है तो वो इतना तो बेसिक जानते ही है, क्योंकि असली क्लास जो होती है वो रिजल्ट के बाद ही होंगी, क्योंकि उस टाइम ही ज्यादा बच्चा आएगा तो टीचर उस हिसाब से पढ़ाता है। फिर वरना फिर नया बैच स्टार्ट होगा तो जो भी टीचर होता है वो उस हिसाब से बेसिक पढ़ाता है। अभी तो अभी इतनी कोई जल्दी नहीं करे, अपना आराम से बैठे, रिजल्ट का वेट करे और थोड़ा इधर उधर घूमे और अपना प्लान करे कि लास्ट टाइम ने क्या गलती करी थी, क्या गलती नहीं करूंगा, पूरा एक अच्छे से प्लान बनाए। वो प्लान कैसे बनाना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ये सब वीडियो में मैं एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। जस्ट 2-3 दिन का वेट करो, रिजल्ट आने दो, उसके बाद आराम से बैठ के बात करते हैं। चलो ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो पे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना।